नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। क्या नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर घिर चुके हैं? क्या नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर लालू यादव के करीब आ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी है पर्सनल लॉ बोर्ड ने? जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर पर पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, और इस प्रदर्शन में चाहे शिया धर्म गुरु हों, चाहे सुन्नी धर्म गुरु हों, सभी धर्म गुरु जो हैं वहाँ पर जो है दिखाई दिए। और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष में अधिकतर जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम नेता जो हैं इस आंदोलन में दिखाई दिए, या ये कहें कि अपने वोट बैंक को बचाते हुए दिखाई दिए। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह हुई कि चंद्रबाबू नायडू के साथ में ही नीतीश कुमार को ललकार दिया गया कि यदि वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वो लोग आते हैं तो एक वोट भी मुसलमानों का नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू पर तो बहुत बड़ा असर जो है इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है इसी साल, और नीतीश कुमार की लगातार भारतीय जनता पार्टी भी घेराबंदी कर रही है, और नीतीश कुमार के हाथ से जो है मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी खिसक चुका है। लव कुछ जो वोट बैंक है उनमें उनके ही करीबी रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह जो है वो सेंध लगाने जा रहे हैं। ऐसे में यदि नीतीश कुमार, यदि आपको याद होगा 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में 2010 में जब 115 सीटें जो है नीतीश कुमार जदयू के लिए लाए, तो मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में और 2010 में जदयू की सबसे अधिक सीटें लाने में योगदान रहा है। मुस्लिमों का जो है नीतीश कुमार के प्रति जो है एक रुझान देखा जाता रहा है, और नीतीश कुमार जिस तरह से, यदि आपको याद होगा, एक सेकुलर चेहरे को लेते हुए जिस तरह से वो आंदोलन करते थे, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते थे, जिस तरह से जब मंडल आयोग की रिपोर्ट में कमंडल जो भारतीय जनता पार्टी लाई, जब रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जो उसमें तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने निकाली, तो संसद में जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया था वह ये भाषण दिया था कि 90% लोगों के पक्ष में यदि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होती है तो आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने कहा था कि यदि देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो लोगों को एकजुट करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह की परिस्थिति जो है इस समय बिहार में देखने को मिल रही है। मोहन भागवत जो है 5 दिन तक जो मुजफ्फरपुर में रहे और बोल दिया उन्होंने कि दुर्भाग्य के दिन बीतने वाले हैं। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा दिया, और अब दिल्ली जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है मुस्लिमों का एक बड़ा जो है वहाँ पर जमावड़ा देखने को मिला, विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। और जिस तरह से अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने जो है बोल दिया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुस्लिमों के हित में इस बिल को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश मुसलमानों में देखा जा रहा है, और जानकारी ये मिली है कि मोदी कैबिनेट ने जो है इस बिल को मंजूरी दे दी है, और इसी बजट सत्र में यह बिल जो है, संशोधन बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि जैसे 4 अप्रैल तक जो बजट सत्र चलेगा, तो जानकारी ये मिल रही है कि ईद के तुरंत बाद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार को अपना सेकुलर चेहरा भी साथ लेकर चलना है, और वोट बैंक भी जो है उन्हें अपने साथ लेकर चलना है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में उनका वजूद तब तक है जब तक उनके पास सीटें हैं। 12 सांसद नीतीश कुमार के पास में, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास में हैं। जानकारी यह मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि आप लोगों को इस संशोधन बिल के पक्ष में रहना है। यानी कि जिस तरह से चेतावनी मुस्लिमों ने दी है नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, यदि वो लोग संशोधन बिल के जो है
खिलाफ जाते हैं तो उनका साथ देंगे, और यदि इसी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो वोट नहीं देंगे मुसलमान। चंद्रबाबू नायडू का वोट भी बड़े स्तर पर मुसलमानों का जो है वहाँ पर माना जाता है। जो मुसलमान जो पदाधिकारी है उनके संगठन में लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक परेशानी में घिर चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो बार बार कार्यक्रमों में ये कह रहे हैं कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। आरजेडी की जिस तरह से बात की जाती है, उन्होंने कहा कि 2 बार धोखा खा चुके हैं, अब हम यहाँ ही रहेंगे। और जिस तरह से होली में ट्वीट किया आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कि गिले शिकवे मिलाकर जो है एक होने की ज़रूरत है। भले ही होली को लेकर वह ट्वीट माना जा रहा था, लेकिन राजनीतिक हलकों में नीतीश कुमार के लिए एक संकेत दिए हैं लालू प्रसाद यादव ने कि फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव एक हो सकते हैं। नीतीश कुमार की जिस तरह से घेराबंदी जो है भारतीय जनता पार्टी में की जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह के बाद में जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यदि एनडीए की सरकार बनती है, उसके बाद में बिहार के मंत्री भी, बिहार के नेता भी बोलने लगे अमित शाह की भाषा। और जो है जिस तरह से वहाँ के जो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये माना जा रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का बिहार में हो सकता है। तो नीतीश कुमार जो चारों ओर से जो घिरे हुए हैं, जिस तरह से टिकट बंटवारे में भी एक बड़ा दबाव नीतीश कुमार पर है, तो क्या नीतीश कुमार जो है वक्फ संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे, क्या एनडीए में जो है रहेंगे, या फिर अपने वोट बैंक जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है उसे बचाने के लिए, सेकुलर चेहरा बनाने के लिए क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? वक्फ संशोधन बिल जो जिस समय आया है चुनाव से पहले, जिस तरह से गर्माहट देखी जा रही है राजनीति में, जिस तरह से मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है नीतीश कुमार को लेकर एक वोट भी मुसलमानों का नहीं मिलेगा यदि वो वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में रहते हैं। तो ऐसे में पहले से ही कयासबाजी लगाई जा रही थी। और जिस तरह से सी वोटर सर्वे आया उसमें नीतीश कुमार यदि एनडीए में रहते हैं तो 36 से 38 सीटें उसमें दिखाई गई, और महागठबंधन में चले जाते हैं सीधे 70 से 75 सीटें जो है वो जदयू को दिखाई जा रही है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर एनडीए में रहकर जो है प्रयास करेंगे खुद से मुख्यमंत्री बनने का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग स्पष्ट हो चुका है कि अब वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। और आरजेडी में भी जदयू में यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने, और नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत हैं जिनकी लगभग जदयू में एंट्री तय हो चुकी है, जदयू में आना जिनका तय माना जा रहा है, तो क्या निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है? तो देखना ये होगा कि संशोधन बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार घिर चुके हैं, अब आने वाला उनका रुख क्या होता है।